जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि किस तरह अमेरिकी डॉलर दुनिया में एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है और इसी मजबूती के चलते अमेरिका इसका गलत इस्तेमाल करने में भी लगा है। आपने देखा ही होगा, जब रूस ने यूक्रेन को निशाना बनाया था तब अमेरिका ने रूस के पास जो रिजर्व करेंसी है यानी कि डॉलर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी, जिससे अमेरिका ने रूस के बिलियंस ऑफ डॉलर को एक ही झटके में बर्बाद कर दिया था। और इससे ये समझ आ गया था कि अमेरिकी डॉलर की ताकत ऐसी ही रही और यूं ही बढ़ती रही तो आप कितने भी ताकतवर क्यों ना बन जाएं, उसकी लगाम हरदम डॉलर के हाथ ही रहने वाली है। लेकिन ये जो भी घटनाक्रम हुए हैं उससे भारत रूस से रुपए के बदले तेल खरीद पाया था, और ऐसा ना होता तो शायद भारत रूस से तेल डॉलर में ही खरीद रहा होता। लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन के कारण ही रूस भारतीय रुपए का इस्तेमाल नहीं कर पाया था, लिहाजा इसमें ब्रेक लगती दिखाई दी है। अब जब भारत को ऐसे झटके मिले तो भारत भी समझ गया कि अब भारतीय रुपए को ही आगे लाना होगा और डॉलर के खेल को खत्म करना होगा। तभी भारत यूपीआई पेमेंट के जरिए साथ ही रुपए में भुगतान के माध्यम से उन देशों से संपर्क बढ़ाने में लगा है जो लोकल करेंसी में ट्रेड करने की तैयारी में बैठे हैं। अब जब भारत को भी ये पता चल गया है कि रुपए से भी तेल के लबालब टैंकर खरीदे जा सकते हैं तो फिर डॉलर को बीच में लाना ही क्यों। तो अब इसी कड़ी में भारत और यूएई के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है जो शायद अमेरिका और उसके डॉलर को तगड़ा जवाब होगा। दरअसल अब इन दोनों ही देशों ने अपने द्विपक्षीय व्यापार से डॉलर को पूरी तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसमें कच्चे तेल से लेकर ऐसी और भी कई वस्तुएं हैं जिनको रुपए के जरिए खरीदा बेचा जाएगा। क्योंकि यहाँ भारत रूस को देखकर यह समझ चुका था कि जितना ज्यादा भारतीय रुपया को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा उतनी ज्यादा भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती दिखाई देगी। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले महीने यूएई के विजिट पर गए थे, जहां दोनों देशों के नेताओं ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद से यह साफ हो गया था कि अब डॉलर के दिन लदने वाले हैं। और इस बात को 1 महीना ही बीता होगा और दोनों देशों ने कच्चे तेल को लेकर रुपए में आगे बढ़ने का ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दी कि यूएई कच्चा तेल का चौथा सबसे बड़ा स्रोत है और भारत के लिए एलएनजी और एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत और यूएई के बीच बड़े स्तर पर व्यापार होता है और भारत की एनर्जी ज़रूरतें अपने आप में इतनी ज़्यादा है कि अगर इसमें रुपए का साथ मिलता है तो भारत एक मोटी रकम जो कि करेंसी एक्सचेंज में चली जाती है वो सीधे सीधे बचती दिखाई देगी। मतलब आने वाले समय में आपको डॉलर का ग्राफ नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आज दुनिया भर के ज़्यादातर देश डॉलर में ही व्यापार करते हैं। तो अमेरिका इसकी वजह से आर्थिक महाशक्ति बना बैठा है और जिस तरह भारत ने लोकल करेंसी में व्यापार करना शुरू किया है वैसे ही दुनिया के बाकी देश करते नजर आते हैं। तो आप समझ लीजिए अमेरिकी डॉलर भी आम और साधारण करेंसी बनकर सामने आ जाएगा, जिसमें भारत की एक बड़ी भूमिका रहने वाली है। क्योंकि जिस रफ्तार से भारत अपनी लोकल करेंसी को सामने लाने में लगा है उससे भारत जल्दी एक नई आर्थिक शक्ति बनकर दुनिया के सामने आने वाला है।